तो हेलो एवरीवन। आई होप आई एम ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को मेरी आवाज़ आ रही होगी। तो दिस विल बी दी फर्स्ट लेक्चर ऑफ फिजिक्स। ये फिजिक्स का पहला लेक्चर होगा और ये जो थ्योरी की क्लासेस मैंने स्टार्ट करी है उस सिलसिले में ये पहला लेक्चर होगा। तो बेसिकली हम लोग यूपी पीसीएस और बीपीएससी और सीडीएस या फिर आप कोई और भी वनडे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे होंगे सो उसमें ये टॉपिक रेलेवेंट होगा, है ना। तो बेसिकली हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले मैं फिजिक्स स्टार्ट करूंगा और मैंने आपको इससे पहले जो पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 के 3 वीडियो बनाए हैं उसमें मैंने सबसे पहले बात करी थी कि नंबर ऑफ़ क्वेश्चंस कितने आते हैं। तो नंबर ऑफ़ क्वेश्चन कितने आते हैं। सेकंड चीज़ हमने बात किया था कि वेटेज किस पार्ट का ज़्यादा है, लाइक बायोलॉजी का पार्ट ज़्यादा है या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का। तो ओवरऑल मैंने आपको बताया था कि बायोलॉजी सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला सेक्शन है। उसके बाद केमिस्ट्री था, बट रिसेंट जो लास्ट 3 इयर्स का ट्रेंड है उसमें बायोलॉजी के बाद फिजिक्स आ रहा है ना। सो बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा अभी, बायो और फिजिक्स इन दोनों को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी होगी विद रिस्पेक्ट टू केमिस्ट्री। तो बेसिकली क्योंकि बायोलॉजी के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो केमिस्ट्री के साथ कॉमन होते हैं जिसको बायो केमिस्ट्री बोलते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल वैटमिन से। तो अगर आप देखोगे तो वैटमिन से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आए हुए हैं यूपीपीसीएस में, इवन बीपीएससी में भी। तो उसी सिलसिले में हमें ये ध्यान रखे रहना होगा कि सबसे पहले ज़्यादा वेटेज हमें बायोलॉजी को देनी है, देन फिजिक्स को, क्योंकि बायोलॉजी में जो पार्ट मैं पढ़ाऊँगा वो केमिस्ट्री का कुछ पार्ट होगा। तो बेसिकली बायो और केमिस्ट्री के कुछ पार्ट ऐसे होंगे जो कॉमन होंगे, लाइक बायोमोलिक्यूल्स एक टॉपिक है, ठीक है, जिसमें बहुत सारे टॉपिक हैं, तो वहाँ पे वो हो जाएगा। क्लियर हो गया। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं कि सबसे पहले फिजिक्स स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स में आज का जो सबसे बेसिक टॉपिक होगा दैट विल बी दी फिजिकल क्वांटिटी, है ना। तो ये बेसिक चीज़ें यहाँ से भी क्वेश्चन आती हैं, बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। बट क्या होता है कि लैक ऑफ रिवीजन या बहुत दिन हो गया होता है पढ़े हुए, तो जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि फिजिकल क्वांटिटी होता क्या है। तो फिजिकल क्वांटिटी का मतलब होता है एनीथिंग विच कैन बी मेजर। तो हर वो चीज़ जिसको आप क्या कर सकते हैं, मेज़र कर सकते हैं, दैट विल बी दी फिजिकल क्वांटिटी। हिंदी में इसको भौतिक राशियाँ बोलते हैं। क्लियर हो गया। तो किन किन चीज़ों को अपन मेजर कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल जैसे हम टेम्परेचर, इस समय गर्मी है तो गर्मी में आप टेम्परेचर को भी मेजर कर सकते हो, ठीक। तो टेम्परेचर क्या होता है, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस, डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस हो गया। अब हम टेम्परेचर के बारे में पूरा डिटेल में बात करेंगे जब मैं आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ाऊंगा, ठीक है। अभी टेम्परेचर एज अ फिजिकल क्वांटिटी समझना है, ठीक है। अभी इसके डिटेल्स को अपन पढ़ेंगे बाद में। सेकेंड, आप मास है, तो मास को भी आप किस में मेजर कर सकते हैं, केजी में, ये पता होना चाहिए। वेट है तो वेट को भी आप किस में मेजर कर सकते हैं, न्यूटन में, ठीक है। उसी तरीके से अदर क्वांटिटी हैं, जैसे करंट हो गया, तो करंट को आप मेजर कर सकते हैं किस में, एम्पियर में। तो बेसिकली क्या, ये सभी फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं, हर वो चीज़ जिसको आप मेजर कर सकते हो। और भी आप एग्जांपल में ले सकते हो, स्पीड हो गया, है ना, डिस्टेंस हो गया एंड टाइम हो गया। ये सब क्या है, एक तरीके के फिजिकल क्वांटिटी हैं दैट कैन बी मेजर, है ना। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट, दिमाग में ये आता है कि इनको मेज़र कैसे किया जाएगा, ठीक है। हाउ फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड, इनको मेजर्ड कैसे करते हैं, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर आपको कोई भी चीज़ को मेजर करना है, सो द टू बाइनरी थिंग्स दैट केम इन टू योर माइंड दैट की वो चीज़ इधर लार्ज है या फिर स्मॉल है ना। फॉर एग्जांपल मैं इसको और आसान तरीके से समझाता हूँ। जैसे आपने कोई डिस्टेंस ट्रेवल करी, है ना, तो अगर डिस्टेंस ट्रेवल करी, या तो हो सकता है कि आप शॉर्टर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हों या फिर फास्टर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हों, ठीक है। अब ये कैसे पता चलेगा, डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के स्पीड को मेजर कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल अगर लाइट के स्पीड के बिहाफ से आप चल रहे हैं तो डिस्टेंस विल बी लार्जर होगा, क्योंकि लाइट की स्पीड कितनी होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आप समझिए स्पीड कितनी ज़्यादा है, ठीक है। आपने सुन रखा होगा स्पेस में हम लोग लाइट ईयर्स की बात करते हैं, तो वो लार्जर डिस्टेंस है। तो बेसिकली क्या है, हमें वो तो अलग डिपार्टमेंट हो गया, स्पेस साइंस वगैरह। अभी हम लोग नॉर्मल जनरल साइंस की बात कर रहे हैं। तो बेसिकली अगर आपको लार्ज क्वांटिटी को मेजर करना है और स्मॉल क्वांटिटीज़ को, तो यहाँ पे दो टर्मिनोलॉजी हैं। पहला टर्मिनोलॉजी क्या है कि MKS सिस्टम, है ना, और एक होता है CGS सिस्टम। तो दो सिस्टम हैं, ठीक है, सेंटीग्राम सेकेंड और मिली किलोमीटर सेकेंड, सॉरी मीटर किलो सेकेंड।
तो ये बेसिकली क्या हो गए, दो हमारे पास मेज़र करने के तरीके हो गए। अब आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आप कोई भी चीज़, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं फिजिकल क्वांटिटी लिख दे रहा हूँ, आप ये कॉलम भी बना सकते हैं, ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी, सो सबसे पहले मैं फिजिकल क्वांटिटी में ले लेता हूँ, जस्ट वेट। ये आप टेबल भी आप अपने कॉपी पे बना सकते हैं, बनाना भी पड़ेगा, फिजिकल क्वांटिटी और ये एमकेएस और ये सीजीएस। तो इसमें हम सबसे पहला फिजिकल क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम मास को मेज़र करें, तो अगर हम एमकेएस में करेंगे तो केजी में होगा, इसमें किस में होगा, ग्राम में। तो आप समझ सकते हैं ग्राम छोटी यूनिट है और केजी बड़ी यूनिट है। उसी तरीके से हम लोग इसको फोर्स को भी मेज़र कर सकते हैं। सो फोर्स को अगर हम एमकेएस में मेज़र करते हैं तो न्यूटन बोलते हैं और सीजीएस में डाइन बोलते हैं। यहाँ पे एक कन्वर्जन भी जानना पड़ेगा जो पूछा जाता है कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, है ना। अब इसको थोड़ा सा और आसान समझाता हूँ, ठीक है। जैसे आपके पास कोई डिस्टेंस है, ठीक। तो अगर आप डिस्टेंस में बड़ी यूनिट यूज़ करें, जैसे फॉर एग्जांपल आपने किलोमीटर का इस्तेमाल किया, तो ये बड़ी यूनिट हो गई, मीटर छोटी यूनिट हो गई। आगे समझ में, उसी तरीके से रिलेटिवली मीटर और सेंटीमीटर में सेंटीमीटर क्या हो गया आपका, छोटी यूनिट हो गई, है ना। तो इसकी जो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है दैट विल बी सेंटीमीटर, भी समटाइम्स से आता है। तो ये अपने को याद होना चाहिए कि इसकी छोटी यूनिट कौन सी है, सीजीएस और एमकेएस। तो रिलेटिवली ये हमने देख लिया। नेक्स्ट और भी चीज़ें आ सकती हैं, फॉर एग्जांपल हमने किसको देखा, फोर्स को देखा। एक आप फोर्थ दे सकते हैं एनर्जी को। तो एनर्जी क्या है, एनर्जी बेसिकली इसको अपन जूल में मेज़र करते हैं, है ना। अगर इसी को आप सीजीएस में मेज़र करेंगे तो इसको अर्ग बोलेंगे, है ना, अर्ग, ERG। सो 1 जूल इज इक्वल टू 10⁷ अर्ग, ठीक है। तो इस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछेगा, जैसे एक क्वेश्चन जो पूछा गया मैं आपसे बता रहा हूँ। मैंने अभी आपको ये बताया था, लाइक पिछले वीडियोस में पार्ट 2 में और पार्ट 3 में। पार्ट 2 में मैंने आपको 10 ईयर्स के PYQ क्वेश्चन का एनालिसिस कराया था, जिसमें मैंने ये बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे जो टॉपिक्स हैं वो किन किन चैप्टर से आते हैं, लाइक कौन सी क्लासेस से। तो मैंने आपको 9th क्लास, 10th क्लास, 11th क्लास, ठीक है, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं वो सारा मैंने डिस्कस किया है। PPSC में भी मैंने सारे क्वेश्चन डिस्कस कर रखे हैं कि उनमें लाइक जो 10 ईयर्स के क्वेश्चन हैं, कौन से क्वेश्चन किस टॉपिक से आए हैं, कहाँ से आए हैं, 9th का है, 10th का, 11th का है, 12th का है, विद सोर्सेस मैंने बताया आपको, साथ में सोर्स भी बताया है। फिलहाल एक जो क्वेश्चन कैसे आया हुआ वो मैं आपको यहाँ पे करा रहा हूँ, और मैं आपको PYQ 10 ईयर्स का भी कराऊंगा। सो इसके बारे में आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो पूछा था, वर्क डन हैज़ CGS यूनिट, ऑप्शन जूल, बी डाइन, सी अर्ग, डी ATM इंटू लीटर। अब ATM इंटू लीटर क्या है मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, वर्क की जो SI यूनिट होती है, ठीक है, वो तो जूल होती है, लेकिन हमने क्या पढ़ा है कि CGS यूनिट जो है वो क्या है आपकी, अर्ग है। क्योंकि वर्क और एनर्जी दोनों क्या होते हैं, सेम होते हैं। ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कि वर्क और एनर्जी सेम क्यों होते हैं। एक टॉपिक होगा हमारा जिसमें वर्क पावर एनर्जी के नेम से होगा, वहाँ पे मैं आपको डिस्कस करूँगा कि वर्क डन क्या है, वर्क डन के टाइप्स क्या हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, जीरो वर्क डन क्या होता है, मून का सन पे वर्क डन, सन का मून पे, मून का अर्थ पे, अर्थ का मून पे। ये सब सारी चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस करेंगे। अभी फ़िलहाल टाइमिंग आपको ये जानना है कि वर्क डन की जो सीजीएस यूनिट होती है वो क्या होती है, अर्क। बिकॉज वर्क डन और एनर्जी सेम होते हैं, बिकॉज आपको किसी भी वर्क को करने के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी। ऑल्दो डिफरेंसेस हैं वर्क में और एनर्जी में, बिकॉज वर्क इज़ अ मोड। वर्क क्या है, एक मोड है जिसके थ्रू हम ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी कर सकते हैं। सो बेसिकली वर्क इज़ अ मोड ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एंड एनर्जी इज़ इटसेल्फ अ अदर क्वांटिटीज़, है ना। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं कि एनर्जी इज़ रिलेटेड टू द मास, है ना। एनर्जी इज रिलेटेड टू द मास, E इक्वल टू MC²। ये फार्मूला यही तो बताता है कि जहाँ जहाँ मास है वहाँ वहाँ एनर्जी है होंगे, एंड बोथ कैन बी इंटर कन्वर्टिबल, इंटर कन्वर्टिबल, एक दूसरे से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो फिलहाल अभी आपको क्या समझ में आया होगा कि हमने दो चीज़ें सीखी कि फिजिकल क्वांटिटी क्या है, इसको मेज़र कैसे करते हैं। अब मैं आता हूँ आपके पास थर्ड टॉपिक जो हमारा होगा, दैट विल बी कि यहाँ पे टाइप ऑफ फिजिकल क्वांटिटी को भी समझते हैं, ठीक है।
तो ये दो तरीके के फिजिकल क्वांटिटी होती हैं, स्केलर एंड सेकेंड वन इज़ वेक्टर। दो तरीके की क्वांटिटी होती हैं। अब आते हैं स्केलर में। तो स्केलर में क्या है बेसिकली कि अगर आप कोई भी चीज़ को, फॉर एग्जांपल इसको समझने के लिए बैकग्राउंड समझाता हूँ। जैसे मैंने आपसे बोला 10 kg, तो यहाँ पे दो वर्ड हो गए। एक 10 हो गया, 10 क्या है, एक अमाउंट है ना, ये एक न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है, ठीक है। और केजी क्या हो गया, केजी एक यूनिट हो गई। क्या हो गई, यूनिट। जैसे लेंथ को मीटर में, मास को केजी में नापते हैं। तो बेसिकली कोई भी क्वांटिटी के पास दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हो सकती हैं, सेकंड डायरेक्शन भी एसोसिएटेड हो सकती है। अभी एग्जांपल के थ्रू समझेंगे आप, ठीक है। और बेसिकली इस टॉपिक में क्या है कि आपको रटना है कि कौन सी स्केलर है एंड कौन सी वेक्टर है ना। ये आपको याद रखे रहने वाली टॉपिक है। इसमें ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं, और वैसे जितना रेलेवेंट है मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक। स्केलर हो गया। तो स्केलर क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी ऐसी होती हैं, तो आप डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ ओनली मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, अब न्यूमेरिकल वैल्यू को एक हमने नया वर्ड दिया है, क्या, मैग्नीट्यूड, ठीक है। तो ओनली मैग्नीट्यूड। और वेक्टर क्वांटिटी क्या होगा, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैज़ मैग्नीट्यूड और साथ में एज वेल एज डायरेक्शन। तो यहाँ पे दोनों होगा, है ना। दोनों में से अगर कोई एक भी एब्सेंट होगा तो आप नहीं बोल सकते। एक थर्ड भी क्वांटिटी, एक थर्ड भी कंडीशन होती है वेक्टर के लिए, कि मस्ट फॉलो ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। अब ये अभी तक ये वर्ड तो बीपीएससी में ना यूपीएससी में किसी एग्ज़ाम में पूछा तो नहीं गया हुआ है, ठीक है। लेकिन जानना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि एक एग्ज़ाम्पल है करंट, ठीक है। करंट के पास क्या है, मैग्नीट्यूड भी है, डायरेक्शन भी है, ठीक है। बट ये वेक्टर नहीं है, ये स्केलर है। क्यों, क्योंकि ये ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन फॉलो नहीं करता। बस आपने इतना ही याद रखे रहना। अब आपको यहाँ पे नहीं समझना है कि ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है, ठीक है। लेकिन वैसे भी अगर क्वेरी है माइंड में तो आप समझ सकते हैं कि जैसे कोई वेक्टर होता है, ठीक है। कोई भी अगर क्वांटिटी को मैं बोलता हूँ, लेट से ए इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, तो मैं इसके ऊपर एरो लगाऊंगा, है ना, एरो लगाऊंगा। तो इस एरो का सिग्निफिकेंस क्या है कि एरो का जो हेड होगा दैट विल बी द डायरेक्शन, है ना। ये बताएगा कि किस डायरेक्शन में वेक्टर जा रहे हैं। एंड ये जो द टेल पार्ट टेल अस अबाउट द ओरिजिन ऑफ दिस वेक्टर, यानी कि दिस वेक्टर इज ओरिजिनेटेड फ्रॉम विच रीजन, है ना, कहाँ से जा रहा है। डायरेक्शन इज अबाउट किधर जा रहा है। एंड द लेंथ ऑफ दिस एरो टेल अस अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ दैट वेक्टर, है ना। सो ये मैग्नीट्यूड बता रहा है। तो बेसिकली क्या है कि ए के ऊपर एरो हो तो ये वेक्टर होगा। अब ट्रायंगल ऑफ वेक्टर एडिशन क्या है कि फॉर एग्जांपल ए वेक्टर है और एक वी वेक्टर है, ठीक है। और अगर हम इन दोनों को एक रिजल्टेंट वेक्टर से जोड़ूं, दैट विल बी द सी वेक्टर, देन द रिजल्टेंट मस्ट बी इक्वल टू ए वेक्टर प्लस वी वेक्टर। तो करंट डज नॉट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, दैट इज व्हाई इट इज नॉट कंसिडर्ड एज द वेक्टर क्वांटिटी। सो बेसिकली, ठीक है, ये तीन मैंडेटरी कंडीशन है फॉर अ क्वांटिटी टू बी कंसिडर्ड एज अ वेक्टर, है ना। लेट्स एन एग्जांपल, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया, एक और एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे फोर्स है ना। तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है। कैसे, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे ग्राउंड पे जिसका मास एम है, अगर मैं इधर फोर्स लगाऊं तो आपको क्या दो वर्ड यूज़ करोगे कि मैं इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगा रहा हूँ कितना, तो एग्जांपल में 10 न्यूटन। किधर से लगा रहा हूँ, सो लेफ्ट टू राइट, तो एक डायरेक्शन हो गया, है ना ये, ठीक है। ये समझ में आ गया। सो वेक्टर के साथ ये तीन चीज़ें एसोसिएट होंगी ही होंगी। अब मैं आपको समझाता हूँ कि कौन सी स्केलर है, कौन से वेक्टर है, याद रखने वाली चीज़ है, ठीक है। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम समझते हैं इसको। तो इधर आप स्केलर बना सकते हैं और इधर वेक्टर का कॉलम, और दोनों के एग्जाम्पल आपने याद रखे रहने हैं, सीधे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो वर्क, सबसे पहले समझते हैं बेसिक बेसिक चीज़ें पहले तो, कि डिस्टेंस क्या है। तो डिस्टेंस क्या है हमारे पास, स्केलर है ना। टाइम क्या है, स्केलर है। करंट क्या है, अभी हमने देखा स्केलर है। कंफ्यूज नहीं होना कि करंट में डायरेक्शन है, बट फिर भी ऐसा इसलिए क्योंकि असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन अगर आ गए तो वहाँ पे आप फंस जाओगे अगर करंट का नहीं पता है तो, इसीलिए ज़रूरी है जानना, ठीक है। तो ये हो गया। देन आपका हो गया स्पीड हो गया, ठीक है। डिस्टेंस हमने पढ़ ही लिया। अब इधर आ जाते हैं। तो इधर आप इधर मास ले सकते हैं,
ठीक है, टेम्परेचर ले सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। तो जब हम लोग जो जो चैप्टर पढ़ेंगे उस चैप्टर में जो भी इस तरीके के फिजिकल क्वांटिटी आ जाएंगी तो वहीं पे हम इसको डिस्कस करेंगे। जैसे मैं आपको वर्क पावर एनर्जी पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा कि पावर एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, वर्क एक स्केलर क्वांटिटी है ना, ये सब डिस्कस करेंगे। ठीक, फिलहाल वेक्टर का एग्जांपल, तो वेक्टर का एग्जांपल क्या हो गया, वेलोसिटी, क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी हो गया। तो आप एसिलरेशन समझ सकते हैं, एसिलरेशन, फोर्स हो गया, है ना, फोर्स। अच्छा, कोई भी एनर्जी, वो सभी एनर्जी कैसी होंगी, स्केलर क्वांटिटी होंगी, है ना, लाइक पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी, है ना, ये दो एग्जांपल हो गए, ग्रेविटेशनल एनर्जी। तो वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, एसिलेशन, फोर्स, ये सब जो एग्जांपल हो गए आपके किसके, वेक्टर के। टॉर्क ले सकते हो, है ना। तो दीज आर द एग्जांपल ऑफ वेक्टर। वैसे और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं बट अभी इतना आपको याद रखे रहना है, इतने से काम बन जाएगा। बट और भी जो जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे लाइक स्ट्रेस, स्ट्रेन, इलास्टिसिटी, ये सब जितनी टॉपिक वाइज जब जहाँ जाएंगे वहाँ वहाँ मैं आपको बताऊँगा। तो फिलहाल स्केलर एंड वेक्टर समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी इज लाइक वेक्टर और स्केलर, ठीक है। नाउ अब जैसे एग्जांपल में और भी आ सकता है डेंसिटी, तो स्केलर में आप डेंसिटी लिख सकते हैं, ठीक है। अब वैसे तो हमें ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं कि लाइक स्केलर क्वांटिटी में जैसे प्रेशर क्या है, ये सब एक एक यूनिट को पढ़ना है हमें, ठीक है। वर्क क्या है, पावर क्या है, टेम्परेचर, अब इनको पढ़ना क्यों इंपॉर्टेंट है। और एक चीज़ और ध्यान रखे रहना है हमें, क्या, कि जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी चीज़ पढ़ रहे हो, फॉर एग्जांपल प्रेशर पढ़ रहे हो, सो प्रेशर इज एसोसिएटेड विद एयर, एयर इज रिलेटेड विद फ्रंट, है ना, वार्म वार्म एयर, कोल्ड एयर, है ना, और इससे सब क्या आता है, जेटी स्ट्रीम। तो ये सब सारी चीज़ें आपको ज्योग्राफी से लिंक करनी पड़ेंगी। तो जब मैं ये आपको टॉपिक पढ़ाऊंगा तो मैं इसको जरूर ज्योग्राफी से क्या करूँगा, लिंक करूँगा, ठीक है। डेंसिटी हो गया, तो डेंसिटी कैसे इम्पैक्ट करता है, तो डेंसिटी है क्या, है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको समझाऊं कि किस तरीके से पढ़ना है साइंस को, तो जैसे डेंसिटी होगा तो हमें पता है कि कोल्ड एयर है और वार्म एयर है। तो आप कोल्ड एयर वार्म एयर किससे कंपेयर कर सकते हैं, सो हम लोग पढ़ते हैं ना ज्योग्राफी में, करेंट्स, ठीक है, वार्म एयर करंट, कोल्ड एयर करंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप अगुलास करंट ले सकते हो, बेरेंगुएला करंट ले सकते हो, कैनरी करंट, गल्फ स्ट्रीम, ब्राज़ीलियन करंट, है ना, ये सब एग्जाम्पल हैं किसके, करेंट्स के। कोरोसिव करंट, है ना, ओयासियो करंट, ये सब जितने करंट से इनका नेचर अगर पता भी रहेगा तो हम लोग बहुत सारे ज्योग्राफी के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो फिर फॉर एग्जांपल कोल्ड करंट है तो हमें पता है कि कोल्ड चीज़ है तो एटम कैसे होंगे, पास पास में होंगे। अगर एटम एटम सारे सभी क्या होंगे, पास में होंगे, तो इनका वेट डेंसिटी क्या होगा, ज़्यादा होगा। डेंसिटी ज़्यादा है तो वेट ज़्यादा होगा। वैसे मैं अभी आपको वैसे बता रहा हूँ एज अ जनरल, लेकिन इसको मैं काफ़ी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा, है ना, कि कोल्ड एयर डेंसिटी ज़्यादा क्यों होती है, वेट इनका ज़्यादा क्यों होता है। तो वेट ज़्यादा है तो ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेवल नहीं कर सकते। वार्म एयर क्या है, एटम दूर दूर में है तो डेंसिटी क्या है इनकी, डेंसिटी इनकी कम हो गई। डेंसिटी कम है तो वेट कम है, तो वार्म एयर क्या होगा, ज़्यादा राइज करेगा, ज़्यादा ऊपर तक जाएगा। इसीलिए वार्म एयर जो होता है मॉइस्चर को ज़्यादा ऊपर तक लेके जाता है, जिसके वजह से जब ये मॉइस्चर किसी ऑब्स्टेकल के साथ, माउंटेन के साथ टकराता है तो रेनफॉल होता है, जिस रेनफॉल को हम लोग क्या बोलते हैं, ओरोग्राफिक रेनफॉल, है ना। तो जैसे साउथ वेस्ट मानसून आता है तो साउथ वेस्ट मानसून में क्या होता है, आपने सुना होगा कि लाइक राजस्थान साइड बारिश नहीं होती है, बाकी पंजाब में भी कम होती है, हरियाणा में थोड़ी ज़्यादा होती है। तो क्या है, बीच में अरावली हिल्स आता है, तो अरावली हिल्स क्या है, ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करता है। ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए कि लाइक कोल्ड एयर क्या है, वार्म एयर क्या है, वार्म एयर मॉइस्चराइज क्यों होता है, कोल्ड एयर में क्यों नहीं होता, ठीक है, वार्म एयर ज़्यादा मॉइस्चर कैसे होल्ड कर सकता है, ठीक है। तो ये सब सारी चीज़ें को लिंक करके पढ़ना है। सो बेसिकली जब मैं आपको लाइक नेक्स्ट क्लास जो होगी वो कल होगी, तो कल जो क्लास होगी उसमें मैं अब आपको एक एक टर्मिनोलॉजी, लाइक सबसे पहले प्रेशर, डेंसिटी, टेम्परेचर, इस तीन पैरामीटर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको ज्योग्राफी से इंटरलिंक करना है, ठीक है। ज्योग्राफी में इन्वायरमेंट से कैसे इंटरलिंक करना है, तो जिसकी वजह से क्या होगा कि आपके बेसिक्स भी सही हो जाएंगे और ज्योग्राफी में बहुत सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएंगे। जैसे हम लोग डेंसिटी पढ़ते हैं, तो डेंसिटी क्या, अर्थ के नीचे डेंसिटी किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है ना, लाइक क्रस्ट मेंटल कोर की डेंसिटी क्या है, ठीक है, इस तरीके से समझेंगे। एयर की डेंसिटी कैसे है, जैसे हमें पता है कि ट्रोपोस्फेयर क्या होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, ठीक है, थिक से थीन होते चला जाता है। तो ये सब सारी चीज़ें क्या है, रिलेटेबल हैं। तो जनरल साइंस को जस्ट एज जनरल साइंस नहीं पढ़ना है हमें,
इसको हमें इंटरलिंक करना है आपको ज्योग्राफी से और इन्वायरमेंट से। ठीक है, सो दैट्स ऑल फॉर द टुडे क्लास। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और आज जो हमारा टॉपिक था वो एक ही था, दैट विल बी दी फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, सो नेक्स्ट क्लास में मैं क्या करूँगा, आपको टेम्परेचर और प्रेशर, ये जो दो ऐसी क्वांटिटी हैं, टेम्परेचर प्रेशर, जो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में ही बताऊँगा। क्योंकि नेक्स्ट क्लास में अगर ये मैं पहले पढ़ा दूँगा तो आप अदर सब्जेक्ट पढ़ने में ज़्यादा कंफर्टेबल हो जाओगे, अदरवाइज़ मैं लेट करूँगा तो आपको दिक्कत आती रहेंगी। तो ऑल्दो ये जो टॉपिक है लाइक टेम्परेचर विल बी डिस्कस इन थर्मोडायनेमिक्स एज वेल, और प्रेशर विल बी ऑल्सो डिस्कस इन फ्लूइड डायनेमिक्स। तो ये सब टॉपिक दोबारा डिस्कस होंगे, बट एज अ लाइक होलिस्टिक कवरेज मैं आपको टेम्परेचर प्रेशर, ठीक है, ये अलग से कल पढ़ाऊँगा। ठीक है, और ये सब सारी क्वांटिटी को अपन पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। वेलोसिटी क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, एक्सेलरेशन क्या है। ठीक है, ये जैसे मैंने आज आपको पढ़ाया कि फिजिकल क्वांटिटी हैं क्या। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास जो होगा टेम्परेचर प्रेशर पे होगा, उसकी अगली क्लास जो होगी वो इन सब पे होगी कि डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या है, वेलोसिटी क्या है, एक्सेलरेशन क्या होगा। ठीक है, ये सब छोटे छोटे टर्मिनोलॉजी को मैं डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए इतना ही।